हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी कि श्रवण क्षतिग्रस्तता। आज हम जानेंगे श्रवण क्षतिग्रस्तता क्या है, यानी कि श्रवण अक्षमता क्या है, और श्रवण अक्षमता के बाद क्षति के बाद अक्षमता, अक्षमता के बाद विकलांगता क्या है। दोस्तों, आज हम देखेंगे हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब सुनने में असक्षम व्यक्ति। हियरिंग में सुनना होता है, तो सुनने में असक्षम क्यों है उसका कारण जानेंगे आज। तो आज का हमारा जो एक नया टॉपिक है हियरिंग इम्पेयरमेंट। अब तक हमने एमआर के बारे में किया था, एएसडी के बारे में किया था, ऑटिज्म के बारे में किया था दोस्तों। और आज जो हमारा जो टॉपिक है बिल्कुल नया है, हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में जानेंगे। देखते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या है। श्रवण बाधित एक ऐसी अक्षमता है जिससे प्रभावित व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा सुनने समझने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यानी कि जो श्रवण अक्षमता एक ऐसी स्थिति है, जो व्यक्ति श्रवण ग्रस्त है या हम कह देते हैं श्रवण बाधित जो व्यक्ति है, उसको सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा सुनने में समझने में कठिनाई महसूस होती है। समझने का मतलब ये नहीं है कि उसकी समझ कम है। यदि हम किसी चीज को सुन नहीं पाएंगे तो हमारे पास क्या है, पूरा मैसेज नहीं पहुंचेगा। जब हम ठीक से सुन ही नहीं पाएंगे तो समझेंगे क्या। इसका वो मतलब है कि सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा सुनने और समझने में कठिनाई महसूस होती है। जब व्यक्ति सुन नहीं पाएगा ठीक से तो क्या समझने में उसको कठिनाई महसूस होगी। फिर है हियरिंग इम्पेयर्ड में, हियरिंग इम्पेयर्ड उस व्यक्ति को कहा जाएगा जो 60 डीबी यानी कि 60 डेसिबल या उससे अधिक डीबी पर सुनने की क्षमता रखता है। यानी कि वो कह रहे हैं कि श्रवण अक्षमता उस व्यक्ति को हम कह सकते हैं, उस व्यक्ति को हो सकती है जो व्यक्ति 60 डेसिबल पर सुनने की क्षमता रखता है या उससे अधिक। वो कह रहे हैं 60 या उससे अधिक डीबी पर सुनने की क्षमता रखता है, यानी कि बहुत ज्यादा डेसिबल पर सुनने की क्षमता रखता है। जबकि एक नॉर्मल व्यक्ति क्या है, 0 से 25 डेसिबल पर सुनने की क्षमता रखता है, यानी कि बिल्कुल कम से 25 डेसिबल तक सुनने की क्षमता रखता है, 0 से 25 डेसिबल तक। और जो श्रवण बाधित व्यक्ति है वो कह रहे हैं कि 60 डेसिबल या उससे अधिक डेसिबल पर सुनने की क्षमता रखता है। दोस्तों, जो श्रवण बाधित व्यक्ति है वो क्या है, मैं कह सकती हूँ जो व्यक्ति है उसको सुनाई नहीं देता है या कान से सुन नहीं पा रहा है, कान से सुनने में असक्षम व्यक्ति है, वो 60 या 60 डेसिबल से अधिक सुनने की क्षमता रखता है, उस व्यक्ति को हम श्रवण बाधित कह सकते हैं। देखते हैं दोस्तों क्यों है, क्योंकि 60 डीबी पर वो क्यों सुन रहा है, कोई तो कारण होगा इसका कारण देखते हैं कि हमारे कान में सुनने से संबंधित 3 हड्डियां हैं, यानी कि 3 बोन से हमारे जो कान में क्या है, जो हमारी लिसनिंग यानी कि लिसनिंग पावर को बढ़ाते हैं, लिसनिंग करते हैं, कान में क्या है 3 है। कौन सी है, मैलियस, इनकस, स्टेपेस, यानी कि इन 3 हड्डियों के द्वारा आंतरिक कान में ध्वनि पहुंचती है। वो कह रहे हैं कि हमारे कान में 3 हड्डियां हैं, कौन कौन सी है, मैलियस है, इनकस है और स्टेपेस है। दोस्तों, इन 3 हड्डियों के द्वारा क्या हो रहा है, हमारे कान में ध्वनि पहुंचती है। किनके द्वारा, ये इनकस, मैलियस, स्टेपेस, ये 3 बोन्स हैं जो हमारे कान में क्या कर ध्वनि का काम करती हैं। और ये 3 बोन्स के बाद एक जो ऐसी नस है हमारे माइंड में जो कि ब्रेन को हमारा मैसेज देती है। सबसे पहले हमारा कान सुनता है और उसके बाद क्या है, ये जो 3 बोन्स है वो एक हमारे मैसेज को लिसन यानी कि सुन रही है, और ये क्या कर रही है, इसकी जो नस है ब्रेन की वो क्या कर रही है, हमारे ब्रेन को मैसेज दे रही है। आंतरिक कान में ध्वनि पहुंचती है और सुनने की नस द्वारा ब्रेन में संप्रेषित होती है। इस प्रक्रिया से हमें ध्वनि का एहसास होता है। मतलब ये है कि हमारे कान में सुनाई कब कब पहुंचती है, जब तक ये हमारी 3 हड्डियां काम नहीं करती हैं और उसके बाद हमारे ब्रेन में कोई मैसेज नहीं पहुंचे या किसी कारण नहीं पहुंचे, और जब तक ये मैसेज पहुंचेगा तब हमें क्या ध्वनि महसूस होगी। हम सीधे सीधे कह सकते हैं हमारे कान की 3 हड्डियां जो हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपेस, ये 3 हड्डियां जो है हमारे, ये 3 बोन्स है जो हमारे कान में क्या मैसेज देती हैं, वो ब्रेन तक पहुंचता है, तब हमें सुनने का एहसास होता है, यानी कि हमारे पास कोई मैसेज पहुंचता है, कोई आवाज पहुंचती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रक्रिया से हमें ध्वनि का एहसास होता है। यदि किसी कारण इस प्रक्रिया में कोई क्षति या आघात हो जाए तो इस स्थिति को श्रवणग्रस्तता कहा जाता है या श्रवण क्षतिग्रस्तता कहा जाएगा। दोस्तों, जैसा कि बताया इस वीडियो में कि यदि किसी व्यक्ति की इन 3
है कौन सी प्रक्रिया दोस्तों, ये जो 3 बोन्स है हमारी, 3 टाइप्स की बोन्स है, क्या है, जो सुनने का काम करती हैं और मैसेज कहाँ है, ब्रेन तक पहुंचाती हैं। यदि किसी कारण, वो कह रहे हैं कि किसी कारण, कारण का मतलब है कोई आघात यानी कि किसी का चोट लगने का कारण हो सकता है, या कोई लॉस हो सकता है, बाय बर्थ हो सकता है, कारण कई प्रकार के कारण हो सकते हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया और क्या हो गया, उसका हेयरिंग लॉस हो गया। इन 3 हड्डियों में अगर किसी प्रकार की कोई क्षति पहुंच जाती है, तब क्या है, उस व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं, श्रवण क्षतिग्रस्त, यानी कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो गया उसको, यानी कि हेयरिंग इम्पेयर्ड हो गया वो व्यक्ति। तो क्या हुआ दोस्तों, उसकी इस प्रक्रिया में क्षतिग्रस्त हुई। जब क्षति होती है वहां अक्षमता होती है, जहां अक्षमता होती है वहां विकलांगता होती है। तो क्या हुआ, यदि जो व्यक्ति, और वो कितने डीबी पर सुनेगा या क्षमता रखेगा, 60 डीबी या उससे अधिक, लेकिन 60 डीबी का उसकी कैटेगरी है दोस्तों, क्या क्या देख लेते हैं। सबसे पहले है नॉर्मल, यानी कि जो नॉर्मल व्यक्ति है वो क्या है, 0 से 25, यानी कि हम कह सकते हैं 0 से 25 डेसिबल तक वो सुनने की क्षमता रखता है। कौन, जो नॉर्मल व्यक्ति है, यानी कि हम और आप, या जो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, यानी कि बहुत धीमा से धीमा, यानी कि बहुत कम से कम ध्वनि सुन सकता है। वो कह रहे हैं कि 0 से 25, ठीक है, डेसिबल तक सुन सकता है। ये नॉर्मल कैटेगरी हो गई, ठीक है दोस्तों। फिर कह रहा है कि माइल्ड, यानी कि उससे थोड़ा कम, 26 से 40 डेसिबल माइल्ड में हो गया, यानी कि अल्प हो गया। फिर है 41 से 55 डेसिबल, यानी कि मॉडरेट, यानी कि उससे कम। 55 से 90 डेसिबल तक क्या हो गया, सीवियर कंडीशन। दोस्तों जैसा कि यहाँ बताया कि 60 डेसिबल यानी कि 60 डेसिबल से या उससे अधिक सुनने की क्षमता रखता है, तो कहाँ है दोस्तों, यहाँ माइल्ड हो गया, यहाँ मॉडरेट हो गया। इसका मतलब क्या है दोस्तों, नॉर्मल पे तो कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, लेकिन जहां माइल्ड और मॉडरेट आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, सामान्य से थोड़ा कम। और इन व्यक्तियों के साथ हम क्या कर सकते हैं, हेयरिंग एड्स द्वारा क्या कर सकते हैं, वो एक्टिविटी कर सकते हैं, यानी कि सुन पाएंगे। अगर हम इन व्यक्ति को हेयरिंग एड्स दे देंगे जो माइल्ड मॉडरेट की कंडीशन में, तो क्या है, वो सुनने की क्षमता रख पाएंगे, यानी कि सुन पाएंगे। और जो मॉडरेट यानी कि 55 से 90 तक आ गया सीवियर में, तो क्या कह रहा है कि 60 से, यानी कि 55 के बाद जब 60 आएगा और 90 तक क्या हो जाएगा, टोटली हेयरिंग लॉस, यानी कि 90 तक जब उसकी कंडीशन आई, सीवियर हो गया, उसको सीवियर हेयरिंग लॉस हो गया। दोस्तों इस कंडीशन को बताया गया है कि 60 या 60 से अधिक, यानी कि 50 या 90 जो कैटेगरी बताई गई है सीवियर हेयरिंग इम्पेयर्ड की, तो क्या है, वो 55 से 90 है दोस्तों, ठीक है। तो 65 से 65 या 60 से अधिक डेसिबल पे सुनने की क्षमता रखेगा, उस व्यक्ति को हम कह सकते हैं श्रवण बाधित। और क्यों है, यदि किसी प्रकार उसके कान में और उसकी कान की जो हड्डियां हैं, कौन कौन सी, मैलियस, इनकस और स्टेपेज, इन 3 हड्डियों में अगर किसी प्रकार की कोई क्षति पहुंचती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, व्यक्ति क्षतिग्रस्त हो जाता है। और क्षतिग्रस्त के कारण क्या होता है, असक्षम हो गया, और असक्षमता के कारण विकलांगता हो गई, तो उस व्यक्ति को हम कह सकते हैं श्रवण क्षतिग्रस्तता, यानी कि हियरिंग इंपेयरमेंट कह सकते हैं उस व्यक्ति को। दोस्तों इसके आगे हम इसके टाइप्स पे बात करेंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। थैंक यू सो मच।